दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान शुभमन गिल, वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भी आज मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए आज एक बड़ी चुनौती बन गए। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा की गेंदबाजी ने आज इंग्लैंड की बल्लेबाजी में ग्रहण लगा दिया। ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज पहले वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी बहुत ही खुश हुए। सोचा कि टॉस जीत लिया है तो मुकाबला भी जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। रोहित शर्मा ने मैदान पर अपने आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं और आज दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला और 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। लेकिन छठी गेंद पर शुभमन गिल ने जोफ्रा आर्चर की छठी गेंद पर 128 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान ने दोस्तों क्रिस वोक्स को भेजा जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों रोहित शर्मा ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल को दी जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर रोहित शर्मा आए जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर ओडीआई मुकाबले में दोस्तों T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर जिनकी तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों क्रिस वोक्स जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल, शुभमन गिल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक
रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर शुभमन गिल आए, जिनको कोई रन नहीं मिला और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। मैदान पर छठा ओवर फेंकने के लिए आए इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी 112 मीटर का छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले को देख रहे थे और हैरान थे कि वाकई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नतमस्तक कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह पहला वनडे मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि अभी 5 टेस्ट मुकाबले भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए, जिसमें 2-2 से सीरीज बराबर हो गई। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर अपनी इस श्रृंखला में बढ़त हासिल करना चाह रही थीं। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का बल्ला गरज रहा था। मैदान पर 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके जड़ दिए। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। 10वें ओवर में मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज गस एडकिंसन, जिनकी पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर 1 चौका जड़ दिया शुभमन गिल ने। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर रोहित शर्मा आए, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल आए, जिनको कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। शुभमन गिल अपनी हाफ सेंचुरी लगा चुके थे और रोहित शर्मा भी अपना अर्धशतक ठोक चुके थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 11वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 चौके जड़ दिए गस एडकिंसन के ओवर पर। उसके बाद मैदान पर जोश टांग गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने छक्का लगा दिया। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को काबू में किया जाए। आज रोहित शर्मा काफ़ी दिनों के बाद मैदान पर ओडीआई मुकाबला खेलने आए थे, क्योंकि T20 और टेस्ट मुकाबले से उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैदान पर अपने बल्ले से ऐसी गरज कर रहे थे कि पूरे तीनों लोगों में आज मैदान पर रोहित शर्मा की वाहवाही हो रही थी। मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और शुभमन गिल भी मैदान पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। रोहित शर्मा ने मैदान पर 18वें ओवर में 3 चौके जड़ दिए। 19वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और 20वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। चौथी
गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपने अपने शतक पार कर चुके थे और मैदान पर 222 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज गस एटकिंसन ने दे दिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के रूप में शुभमन गिल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद रोहित शर्मा को एक बड़ा झटका लगा। वो धीरे धीरे बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन मैदान पर उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली भी मैदान पर जमकर कहर बरपाएंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों भाई दोनों तबाही मैदान पर मचा रहे थे और मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर दोस्तों क्रिस वोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए रोहित शर्मा और गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी गेंदबाजी ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों 24वें ओवर की पहली गेंद पर दे दिया रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा 128 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। रोहित शर्मा लंबा शॉट लगाए लेकिन कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही 2 रनों से खाता खोला और इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान जोस बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। विराट कोहली ने मैदान पर 29वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए और 30वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी, जिन्होंने चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर के रूप में। श्रेयस अय्यर मैदान पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। मैदान पर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल, जो कि अपनी तूफानी और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। दोस्तों 38वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर विराट कोहली ने लंबा शॉट लगाया, लेकिन वो कैच आउट हो गए। 68 रन बनाकर विराट कोहली अपना विकेट गंवा बैठे। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जमकर कोटेंगे। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। उधर मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर टिका ऊपरी खेल रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों
भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांपने लगे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 43वें ओवर में केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल ने लंबा शॉट लगाया और जो कि 6 रनों के लिए जा रहा था, लेकिन मैदान पर इंग्लैंड के खड़े फील्डर ने कैच आउट कर दिया। भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या का साथ निभाने के लिए। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लग गया। 54 रन बनाकर हार्दिक पांड्या भी इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग का शिकार हुए। मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों 47वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और अक्षर पटेल ने भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए अपना अर्धशतक ठोका। 50 ओवर में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 481 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। जिस टारगेट का पीछा करना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों वैन डकेट और जैक क्रॉली को भेजा। वैन डकेट और जैक क्रॉली एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज भी किसी से कम नहीं। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने इन्हें 7वें ओवर में दोस्तों वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मैदान पर ओली पोप भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी का शिकार हुए और भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलताएं 10 ओवर में मिल चुकी थी। उसके बाद मैदान पर दोस्तों जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जो रूट, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों जो रूट का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उधर मैदान पर दोस्तों ओली पोप भी ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने ओली पोप को अपनी स्पिनर गेंदबाजी से 19वें ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। दोस्तों जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी 150 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन 37वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहली ही गेंद पर हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड किया। दूसरी गेंद पर दोस्तों चौका लगा दिया इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैकब बैथल ने, जो कि स्ट्राइक पर आए और दोस्तों मैदान पर तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक मैदान पर बल्लेबाजी जो रूट मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, जिनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने जेमी स्मिथ और जोश बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लियांग लिविंगस्टोन और दोस्तों मैदान पर उनका साथ निभा रहे हैं दोस्तों खतरनाक गेंदबाज गस एडकिंसन 2-7 रन बनाकर आउट हुए और मैदान पर भारतीय टीम ने 281 रनों से इस मुकाबले में अभ्यास मैच में जीत दर्ज की। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।